માંડ સામાન્ય થયેલો કાપડનો વેપાર ફરી કોરોનાના કારણે ઘટી રહ્યો છે। બહાર ગામથી વેપારીઓ સુરત આવવાનું બંધ થતા કાપડની ડિસ્પેચિંગ ડિલિવરીમાં 30% ઘટાડો થયો હોવાનું જણાવી રહ્યા છે। જ્યારે રોજ 400 ટ્રકથી ડિલિવરી થતી હતી ઘટીને 300 ટ્રકથી કાપડ ડિલિવરી થઈ રહી છે। માર્ચ જૂન સુધી કાપડ વેપાર માટે હોળી, લગ્નસરા અને ઈદની કાપડની ખરીદીની સિઝન રહેતી હોય છે। પાછલા વર્ષમાં કોરોનાના કારણે લોકડાઉન થતાં કરોડો રૂપિયાની કાપડ માર્કેટને અસર થઈ હતી। આ વખતે પણ કોરોનાના સ્ટ્રેનના કેસ વધતા કાપડના વેપારને અસર થઈ છે। સ્થાનિક કાપડ વેપારી દિનેશ કટારિયાએ જણાવ્યું કે 7 દિવસ ક્વોરન્ટાઇન રાખવાના નિયમ સહિત કોરોના ટેસ્ટની માંગણીના કારણે વેપારીઓ સુરત આવતા ગભરાય છે। જરૂર પૂરતી ખરીદી ઓનલાઈન કરી લે છે, જેના કારણે કાપડ વેપારને અસર થઈ રહી છે। માર્ચ જૂન દરમિયાન કાપડ ખરીદીની સિઝન હોય છે। લગ્ન, હોળી, અન્ય પ્રસંગમાં વેપારીઓ સુરત ખરીદી કરવા આવતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે કોરોનાના કારણે વેપારીઓ પણ ખરીદી માટે નહીં આવતા કાપડ વેપાર પર 20-30% असर पड़ी रही है। जी, मेरा नाम दिनेश कटारिया है। मैं एक टेक्सटाइल का व्यापारी हूँ। हाल की जो कोरोना का कहर को लेकर मार्केट के व्यापार को कितनी असर पड़ रही है, क्योंकि जो शादी का जो खास त्यौहार, शादी का जो सीजन रहता है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होती है। नहीं, ये अभी हमारा पूरे साल के जो 2 मेन सीज़न होते हैं, एक तो लगन सराई और दूसरा दिवाली का। सबसे मेन सीज़न हम भाई जो पिकअप करता है हमारा सेल का, तो वो यही पीरियड होता है। पर ये अचानक से जो कोरोना के इतने केसेस बढ़ गए और कई राज्यों के अंदर तो बड़े पैमाने पे फैल गया है, तो उसका असर हमारे इंडस्ट्री पे तो बहुत बड़े पैमाने पे पड़ गया है। उम्मीद थी कि 50% सेल की ग्रोथ होगी, पर यहाँ रिवर्स हो गया। कम से कम 30 से 50% की सेल सडनली स्टॉप हो गई। उसका असर हम पे लंबा गिर रहा है साहब। महाराष्ट्र का कितना असर है, जो वहाँ लॉकडाउन जैसा अन्य राज्य में माहौल है? नहीं, महाराष्ट्र का तो असर तो 90% प्लस का असर पड़ गया है, क्योंकि सभी बड़े जिलों के अंदर वहाँ पे लॉकडाउन है। लगभग 5 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है वहाँ पे। तो उस घोषणा का असर ऐसा है कि सब दुकानें ही बंद है, तो व्यापार कहाँ से होगा। और जो शादी ब्याह के अंदर जो लिमिटेशंस थी लोगों को इकट्ठा करने की, वो 50 पे लाके रख दी है। वो 50 की लिमिट लाने के बाद में जो फेस्टिवल की तरह जो शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं वो सभी के सभी रुक गए। उसका असर तो बड़े पैमाने पे व्यापार पे ही पड़ना है। लॉकडाउन के समय के जो पहले ऑनलाइन व्यापार किया जाता था, क्या अभी उस तरह का ऑनलाइन का व्यापार किया जा रहा है? नहीं, ऑनलाइन का व्यापार तो होगा ही, क्योंकि जो व्यापारी यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि सूरत के अंदर तो ऐसा नियम लगा दिया है कि भाई जो भी व्यापारी बाहर गाँव से आएगा उसको 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। तो उस डर से भी और व्यापारी नहीं आ रहा है। जो आना चाहिए, जो अन्य राज्यों में जहाँ पे इस बीमारी की इतनी असर नहीं है वो आने चाहिए, तो वो भी इस डर के कारण नहीं आ पा रहे। तो उसके सामने जो ऑनलाइन जो फोटो व्हाट्सएप से जो बिजनेस हो रहा है वो बिजनेस हो रहा है। पर कुल मिला के जो मार्केट की स्थिति है और जो कोरोना का जो कहर फिर से बढ़ रहा है, उसका असर तो मार्केट पे बड़े पैमाने पे हो रहा है। आने वाली होली में पहले कितने का धंधा होता था, अभी कोरोना काल में कितना नुकसान है? हर साल होली का जो त्यौहार है राजस्थान के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेन स्टेशन राजस्थान है, उसके बाद में बिहार और यूपी है। तो इस सीजन के अंदर तो नए पहनावा होता है और एक अलग माहौल होता है। तो वो लगभग 50% की बिक्री एकदम जगह पे रुक गई है हमारी। अंदाजन मतलब एकदम क्लियरली बोलता हूँ 50% का धंधा एकदम सडन स्टॉप हो गया। मतलब जो सोचा नहीं था, कल तक कुछ और था और आज का नया दिन उठते ही जो बढ़ने की बात थी वो घटने की शुरुआत में आ गया।